उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है, तन नहीं बदलना, करेंसी चेंज करना है। करेंसी क्या? अपने भीतर का मन। परमात्मा को पाने के लिए तन बदलने की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मन बदल लो। थोड़ा सा मन को जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, नए नए तरह के कपड़े धारण कर लिए, खूब सिंहासन भी बनवा लिया, खूब राजसी ठाठ भी कर लिया, मालूम पड़े वो सुख किस काम का जब दिल ही चेंज नहीं कर पाया। किसी एक देवी देवता का नाम बता दो जो कपड़ा देखकर वर दे दिया। किसी एक देवता का नाम बता दो जिसने तुम्हारे कपड़े देखे और तुम्हें वर प्रदान कर दिया। मीराबाई के कपड़े नहीं देखे, कर्माबाई के कपड़े नहीं देखे, नामदेव जी के कपड़े नहीं देखे, संत तुकाराम जी के कपड़े नहीं देखे, जीजाबाई के कपड़े नहीं देखे, मुक्ताबाई के कपड़े नहीं देखे, भगवान ने पौंडलिक के कपड़े नहीं देखे। भगवान कपड़ा देखकर कभी वर नहीं देता, भगवान कलेजा देखकर अपना वर प्रदान कर देता है कि इसको क्या दे। आप शिव जी को क्या मान रहे हो? ए मेरी जीजियों, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर में कभी भी आना ना, तो घर वालों को यह कहकर आना कि मैं अपने मायके जा रहा हूं, मैं कुबेरेश्वर धाम नहीं जा रहा। उसको बाप मानकर आओगे तो खाली झोली लेकर नहीं आओगे, क्योंकि बाप के घर से कभी बेटी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ। उसको पिता मान। क्या करेगा पिता मान? कई लोग कहते हैं कि हम एक बड़ी सुंदर कथा है बनेश्वर महादेव। भारत की भूमि पर शंकर जी का एक शिवलिंग ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को जो आज के समय में शिव महापुराण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि स्त्री शिव जी का शिवलिंग हाथ नहीं लगा सकती, स्त्री शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, स्त्री शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकती, स्त्री शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श ना करे। कई ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जो अपनी सोच से परे बात करते हैं कि शंकर भगवान का स्पर्श स्त्री नहीं कर सकती। उनको कौन समझाए कि सौराष्ट्र की पवित्र भूमि में सोमनाथ की उस पवित्र धरा पर एक शंकर का शिवलिंग है जिसको कहते हैं बेनेश्वर महादेव। क्या नाम है उसका? बेनेश्वर महादेव। वी से बेनेश्वर महादेव। जम के बोलो यार एक बार, बेनेश्वर महादेव। वी से है वी, वैन वाला वी, बेनेश्वर महादेव। शिव जी का एक शंकर का शिवलिंग भारत की भूमि पर ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को? कोई कहता है कि जल मत चढ़ाओ, कोई कहता है बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई कहता है जल चढ़ा हुआ मत पियो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्य मत बोलो, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा वो मत करो। आने वाले समय में लोग कह देंगे तुम तो रोटी मत खाओ, तो क्या छोड़ दोगे? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ कोई आया था, उसने कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तो हमने छोड़ दिया। तो वो कह देगा कि तुम खाना मत खाओ, तो खाना छोड़ दोगे? अरे कभी शास्त्रों को उठाइए, पुराणों को उठाइए। आज के जमाने में तो लोगों को केवल विरोध करना है, पर जो पढ़ने वाले हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, जो रखते हैं थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान, उनको स्मरण में रहना चाहिए कि शंकर का एक शिवलिंग भारत की भूमि पर एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। और वो भी उस जगह पर
जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी विराज रहे हैं, जो भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं वैनेश्वर महादेव। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, बोल वैनेश्वर महादेव की। हार हार। आवाज नहीं आई। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हार हार महादेव। अब कितने अच्छे बोले, मतलब ये पक्का है कि तुम जाना नहीं चाहते, अभी जाके करोगे भी कहा। यमराज आ भी जाए ना तो कह देना अभी मैं कथा सुन रही हूं, पड़ोसन को ले जा। अभी मैं कथा में लगा, मेरे को नहीं जाना। कभी कभी वो एक गीत स्मरण में आता है कि हमारे ससुर जी का आया, ये बुढ़े डोकरे के साथ नहीं जाऊं। दूसरा संदेश हमारे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। कहे कोई पहला संदेशा यमराज का आया, नहीं जाऊं इस कालिए के साथ नहीं जाऊं। दूसरा संदेशा चित्रगुप्त महाराज का आया, नहीं जाऊं। और फिर आखिरी संदेशा हमारा पिया जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे विश्वनाथ का आया, नंदी पर बैठ चल जा। कब? जब तक पिया का संदेशा नहीं आए, जब तक शंकर का संदेशा नहीं आए, तुम इतने शंकर के पक्के भक्त बन जाओ। शिव जी के इतने पक्के भक्त बन जाओ, शंकर के इतने पक्के भक्त बन जाओ कि अगर तुम्हारे शरीर में रोग भी हो तो डॉक्टर भी शंकर बनकर आए और तुम्हारा रोग ठीक कर कर। समय लगेगा थोड़ा, 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग जाएगा। शंकर की भक्ति करे जाओ। वो फिर इसी गीत में एक लाइन और है, साल 2 साल नहीं डोली रख दो। तुम भी कह देना, अभी जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, मेरी पक्की भक्ति नहीं हुई है, अभी मैं पक्की नहीं हूं शंकर की भक्ति में। कथा सुनते सुनते अभी मेरा 4 पंडाल 5 पंडाल हुआ है। जब तक 100-150 पंडाल कथा नहीं सुन, साल 2 साल नहीं डोली रख दो। मैं ना जाऊं। ये शिव भक्ति है। अपनी भक्ति को दृढ़ बनाओ, अपनी भक्ति को मजबूत बनाओ। और जब अपनी भक्ति को मजबूत बनाओगे, अपनी भक्ति को जब दृढ़ बनाओगे तो शिव मिलेगा। अभी एक
वीडियो हम दिखाना नहीं चाहते हैं, दिखाएंगे तो उससे क्या होता है कि लोगों को मन में असंतोष आता है। ये गांव में सारे गांव की माताएं शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाने लगी, खूब जल चढ़ाने लगी, खूब, तो वहां पर मंदिर का एक सेवादार उसको गुस्सा आने लगा कि जो भी आता है जल चढ़ाता है चले जाता है, जल चढ़ाता है चले जाता है, जल चढ़ाता है चले जाता है, उसको गुस्सा आया। उसने शंकर भगवान का जो शिवलिंग रखा था, वो शिवलिंग की पूरी जगह को उसने कांच की पेटी में जड़ दिया, कांच की पेटी में, और लगा दिया ताला। कांच की पेटी में जड़ा, ताला लगा दिया। अब जितनी भी महिलाएं, कुछ महिलाओं के पशुपति व्रत चल रहे थे उसी मंदिर में, क्योंकि 5 व्रत एक ही मंदिर में करना थे। आपने करे होंगे ना, करें आप लोगों ने, तो 5 व्रत एक ही मंदिर में होते हैं। तो उस महिला के, कई महिला थी गांव की जिनके पशुपति व्रत चल रहे थे। अब वो पूजन के लिए गई तो देखा कि शंकर का शिवलिंग तो पूरा कांच की पेटी में बंद कर दिया, कांच की पेटी में, और ताला लगा दिया। बड़ी परेशान, स्टील की उसकी फ्रेम बना दी, उसमें कांच लगा दिया और पेटी में बंद कर दिया। अब महिला का, उसने सोचा हो सकता है कि बंद कर दिया है तो एक व्रत छोड़ो, अगला व्रत कर लेंगे। महिला ने एक व्रत छोड़ा, 2 व्रत छोड़ा, गांव की कई महिलाओं के पत्र सीहोर पहुंच गए। किसी ने व्हाट्सएप पर डाला सीहोर के, किसी ने पर्सनल फोन कर कर बोला कि हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है और मंदिर के जो महाराज जो भी हों, उन्होंने, सेवादार ने उसको पेटी में बंद कर दिया जिससे कोई जल ना चढ़ा। अब हम क्या करें? हमारा पशुपति व्रत है और व्रत एक ही मंदिर में होता है, करा क्या जाए, क्या करें? आश्रम से फोन आया कुबेरेश्वर धाम से कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करा जाए? तो हमने कहा महिलाओं को कहो तुम तुम्हारा पशुपति व्रत चालू रखो, जल सामने एक कटोरा रखो, उस कटोरे में महादेव को देखते देखते चढ़ाओ, बाकी का सब महादेव संभाल लेगा, सब संभाल। महिलाओं ने, गांव की 25-30 महिला व्रत कर रही थी, उन्होंने अपना पशुपति व्रत प्रारंभ करा। जैसे जैसे व्रत पहला हुआ, जिसने कांच में बंद करा था उसके शरीर को शिथिलता हो गई, रोगग्रस्त। दूसरा आया, और ज्यादा तकलीफ हो गई। पत्नी पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली स्त्रियों के पास में जाकर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा पति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, हाथ पूरा मुड़ गया, पांव से चल नहीं पा रहा, मंदिर तक नहीं आ पा रहा, क्या करें? उसने कहा तुम्हारे पति ने कुछ गलती कर दी क्या? मेरे पति ने ये पेटी शंकर जी के शिवलिंग को पैक मेरे पति ने करवाया, क्योंकि कई लोग जल चढ़ाने सुबह दोपहर आते रहते हैं तो वो परेशान हो गया, तो उसने पेटी में ताला लगा दिया। अब क्या करें हम? तो उन माताओं ने फिर फोन करा आश्रम में कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर आश्रम में सूचना करी कि उससे कहो कि वो पेटी हटाए, उसकी पत्नी भी पशुपतिनाथ का व्रत करे और बाबा को अपनी गलती की क्षमा मांगे। आज वापिस वो महाराज चलने भी लगा और हाथ पर काम करने भी लगा। शिव है जो जानता नहीं है कि शंकर होता क्या है, जो पहचानता नहीं कि शिव तत्व क्या होता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण की कथा है, पर सत्य में
जितने श्रोता अगर कथा को सुनने के लिए बैठे हैं और अगर वो दिल से सुन रहे हैं तो ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। तुम्हारा पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए सांकरी तक आया है।